साहब श्री हरिदानंद भैया के चरणों में प्रणाम और साथ साथ नीलम आनंद दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस ग्राम धार्मी के पावन भूमि पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। चलिए, आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस ग्राम में मैं झारखंड, गढ़वा जिला झारखंड रंका से जो है चलकर आए हैं। सौभाग्य है कि करीब 70-75 किलोमीटर चलकर यहाँ पर उपस्थित है, यानी कि गुरु की चर्चा में गुरु से प्रेम ने यहाँ तक खींच करके लाया है। और यहाँ तक लाने के लिए हमारे उर्मिला दीदी के द्वारा सूचना मिला, और सूचना मिलते ही मन कहने लगता है कि गुरु की चर्चा में पहुँच जाएं। प्रयास किया, जब मन में संकल्प हो जाता है, मन में प्रयास हो जाता है तो दूरी नहीं सूझता है, तो दूरी भी नज़दीक हो जाता है। जब मन में संकल्प ले लेता है, मन में विचार ठान लेता है, उसी प्रकार जो है हम लोग चलते हैं और यहाँ तक इस स्थान तक पहुँच गए। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो चलिए, मंच संचालक महोदय के द्वारा जो है मुझे भी दो शब्द कुछ कहने का मौका मिला है। आप सभी उपस्थित हैं शिव गुरु चर्चा में, और हम सभी के बीच में एकमात्र गुरु शिव हैं। हम लोग सब शिव से हैं, सीखने की स्थिति में हैं। हम लोग सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ दूसरे को क्या पहचानेंगे, यहाँ तो अपने आप को नहीं पहचानते। लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर देखने की ज़रूरत है और अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है और कहाँ जाना है। हमारे आपके बीच में गुरु शिव हैं, जो कि यह नई बात नहीं है, यह बहुत पुरानी बात है कि शिव गुरु हैं। नई बात तो यह है कि साहब ने इस कली काल में हम सभी को यह संवाद भेजने का प्रयास किए, और उनके बातों में आकर शिव को गुरु माने। लेकिन शिव गुरु बहुत पहले से है, सदियों से है। लेकिन वेदों में, पुराणों में रह कर जो है सुन करके हम लोग रह गए थे। लेकिन यह बहुत पुरानी बात है कि शिव गुरु है। साधुओं द्वारा, महात्माओं द्वारा हम सभी जानते थे, लेकिन एक एक व्यक्ति के गुरु कैसे होंगे आज तक कहने वाले नहीं थे। लेकिन साहब श्री के माध्यम से 3 सूत्र का जो है उत्पत्ति हुआ, यानी कि वहाँ से 3 सूत्र बना और हम सबों के बीच में छोड़ने का प्रयास किए, जिसके माध्यम से हम लोग शिव को गुरु मान रहे हैं। और शिव गुरु हैं, इस बात का वर्णन वेद पुराण शास्त्र साधु महात्मा जी ने किए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास भी जो है रामायण लिखने से पहले शिव गुरु रूप का वर्णन किए हैं कि वंदे मोर्भयम गुरु शंकर रूपिणम, यानी कि महेश्वर शिव शंकर जो है गुरु हैं। और कबीर साहब भी कहे हैं, उन्होंने भी गुरु शब्द का, गुरु रूप का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से कहे हैं कि गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। यानी गुरु के बिना ज्ञान मिलना संभव नहीं है।
गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, गुरु बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता, और गुरु बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, और गुरु बिना दोष भी नहीं मिट सकता। बहुत अच्छी तरीका से हम सभी के बीच में यानी साधु महात्माओं भी कहे, लेकिन साहब ने डायरेक्ट एक एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों न हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वह जैसे भी हो, जिस जाति का हो, सबके जीवन में शिव गुरु को उतार दिए हैं, और सभी लोग जो है शिव को गुरु बनाकर तीन सूत्र के माध्यम से अपना जीवन धन्य बना सकते हैं और बना रहे हैं। सभी के जीवन में खुशियाँ मिल रहा है, सभी को ज्ञान मिल रहा है। इस गांव में आना तो दूर की बात है, सपनों में भी नहीं सोच सकते कि यह धर्मी गांव कहाँ है, चलिए देखने चलिए, क्या आ सकते थे क्या? नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने का काम गुरु का ही है। उनके माध्यम से जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे, यानी कि एक एक गांव में जो है हम लोग को पहुँचने का मौका मिलता है, और हजारों व्यक्तियों के बीच में दो शब्द बोलने का मौका मिलता है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारे गुरु कौन है? जिनके मात्र इच्छा से उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। उत्पत्ति मतलब जन्म लेना, स्थिति मतलब रहना, और लय मतलब इस दुनिया से चले जाना। कोई सदा सदा के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, एक दिन सबको यहाँ से विदा होना है, सबको यहाँ से जाना है। इसलिए ये तीन काम ही मात्र इस धरती पर हो रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग रह रहे हैं, और लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। और ये तीनों क्रिया जो है, ये तीनों कर्म पल प्रतिपल उनके मात्र इच्छा से चल रहा है, हमें समझना चाहिए। और हमारे गुरु अंतर्यामी भी है, यानी कि बिना कहे बिना बताए सभी के मन की बात को जानते हैं। हमारे गुरु सर्वशक्तिमान हैं। क्षण भर में तूफान आ सकता है, बारिश हो सकता है, प्रलय मच सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह क्षण मात्र का खेल है उनके लिए। और हमारे गुरु सर्वव्यापी है। आप इस धरातल के किसी कोने में रहेंगे, आप उनको याद करेंगे, आपको बात को सुन लेते हैं। ऐसे है हमारे गुरु शिव, और किसी में शरीरधारी गुरुओं में ये क्षमता नहीं होता। जैसा कि हमारे हरिंद्रानंद साहब ने शिव का चरण पकड़ाए हैं, गुरु रूप का चरण पकड़ाए हैं। इससे पहले तो हम लोग भक्त और भगवान मानकर जो है पूजा पाठ कर ही रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को छुड़वाए नहीं है, न पूजा पाठ छुड़वाए हैं, न व्रत त्यौहार छुड़वाए हैं। साहब ने जोड़ने का काम किए हैं, इसलिए कि वह बाबा भी है, भगवान भी है, परमात्मा भी है, साथ ही साथ गुरु भी है। और गुरु मानने से हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के अभाव में हम सभी एक दूसरे को दूसरा समझते हैं, एक दूसरे को पराये समझते हैं, और एक दूसरे से बैर, ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना रखते हैं। यदि आपको ज्ञान हो जाएगा तो ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना खत्म हो जाएगा, और आपस में प्रेम भाव जग जाएगा। यही जो है कि यह शिव चर्चा में साहब ने बताने का कष्ट किए हैं, सभी को बताते हैं, और यही कह करके चले गए हैं। इसलिए हम सभी को तीन सूत्र जो है अपना करके और अपना जीवन धन्य बनाएं। और यहाँ देखिए बहुत सारा जो है शिव चर्चा में हमें सुख मिल जाए, हमें कष्ट भाग जाए,
लेकिन कर्म पर ध्यान नहीं देते कि आखिर हम लोग शिव गुरु के कार्य कैसे करना है। 3 गो सूत्र दिया हुआ है, मात्र 2 ही सूत्र हो पाता है, इसलिए कि उसमें मेहनत नहीं लगना है, उसमें जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता। दया मांगने के लिए घर बैठे चाहे जहीं भी है मांग लेते हैं, कोई मेहनत नहीं लगा। और तीसरा सूत्र में भी कोई मेहनत नहीं लगा कि ना किसी से बोलना है ना कहीं जाना है। लेकिन दूसरा सूत्र में तो कहीं जाना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है, किसी से बातें करना पड़ता है, लेकिन ये सूत्र नहीं हो पाता है, 2 ही सूत्र हो जाता है। अब और एक ही पहला और तीसरा सूत्र करके आप चाहते हैं कि मुझे सुख मिल जाए।